तो सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री देखिए हमारे बिलेश्वर महादेव जी यहाँ पे इस तरीके से विराजमान है। ये अर्जुन भगवान जी के पंजे का निशान है। हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान मंदिर में यहाँ पे माँ दुर्गा जी की भी मूर्ति यहाँ पे है। दिया भी जलाया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे अब आरती पढ़ेंगे हम। मनोविश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के लगभग 8:30 बजे से। तो सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी का आज जन्मदिन है, तो बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है जन्मदिन श्री कृष्ण भगवान जी का। तो हमारे बिलकेदार क्षेत्र में भी बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है श्री कृष्ण जी का जन्मदिन। तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा फंक्शन भी होते हैं। स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे डांस की प्रतियोगिता में रहते हैं और महिलाएं भी रहती हैं। तो ये है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब मनाई जाती है तो सब अपने आप को मंच में प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी पता चलता है कि बच्चों के अंदर कितना टैलेंट है। तो आज की बहुत अच्छी बात है। यहाँ का मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो रखा है। आज साफ हो रखा है मौसम, पूरे देखिए बादल भी पूरे साफ नज़र आ रहे हैं। तो ये है कि आज तो धूप आएगी, और जब काले बादल हुए रहते हैं तो तब बारिश की संभावना ज़्यादा लगने लग जाती है। और सामने देखिए अभी पहाड़ों में धुंध भी छाई हुई है। इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है सुबह सुबह का। और इधर की साइड तो पूरा कोहरा छाया हुआ है सामने, और अभी देखते हैं कोहरा कब तक साफ होता है। तो मौसम तो बहुत ही बढ़िया सुहाना सा हो रखा है आज का। आज मेरी सास जी और मेरा है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। तो आज हम जाएंगे अपने बिलकेदार क्षेत्र के शिवालय में बिलेश्वर महादेव जी के मंदिर में, और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद फिर हम आगे में ही हनुमान मंदिर है, तो वहाँ भी जाएंगे। तो मेरी जी और मैं जा रहे हैं आज जन्माष्टमी में शिव जी के मंदिर, और साथ में हम जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में। तो अभी हम चलते हैं, ठीक है। अभी तो मेरे जी और मैं पहुंच चुके हैं अपने बिलकेदार के बिलेश्वर महादेव जी के मंदिर में। तो जब भी यहाँ बार त्यौहार होते हैं, चाहे सावन हो चाहे जन्माष्टमी का व्रत हो, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपने देवता के पास, भोलेनाथ जी के पास आते हैं, और यहाँ पे सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो अभी हम जाते हैं। तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं बोल दो जी। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी जी की तरफ से भी आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम जाते हैं अपने बिलेश्वर महादेव जी के मंदिर में। तो मैं यहाँ पे घंटी बजा देती हूँ, तो आप लोग भी सुनिए यहाँ पे की घंटी। तो भंडियाल देवता जी हैं ये। जय भोलेनाथ। तो अब हम चलते हैं। पे आए जब यहाँ पे भीड़ नहीं है मंदिर में, तो देखिए हमारे बिलेश्वर महादेव जी यहाँ पे इस तरीके से विराजमान है। तो लोगों ने सब ने फूल चढ़ा रखे हैं, और ये शिवलिंग के पीछे से नाग जी देवता हैं, और यहाँ पे गणपति बाबा हैं, और यहाँ पे माँ भगवती जगदम्बा विराजमान हैं। और ये जी तो पूजा अर्चना कर रही हैं यहाँ पे। कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु शिव महादेवा। जय महादेव। भोलेनाथ भोले भंडारी सबकी रक्षा कीजिएगा, अपनी छत्र छाया हम पे बनाए रखेगा, सब में बनाए रखेगा। तो हमने पूजा अर्चना यहाँ पे कर दी है। यहाँ पे 3 नंदी जी हैं। जय नंदी भगवान जी को दिखाया। तो यहाँ पे जय अर्जुन भगवान जी, ये अर्जुन भगवान जी के
पंजे का निशान है। यहाँ अर्जुन भगवान जी आए थे भोलेनाथ जी के, यहाँ पे आराधना भी की थी उन्होंने। तो यहाँ पे मैं धूप जला रही हूँ। यहाँ पे सब लोग धूप जलाते हैं और अर्जुन भगवान जी के जो चरणों में पानी है उसको अपने माथे में भी लगाते हैं। तो इसलिए ही तो बोलते हैं कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पे हमारे पांडव भी आए थे, तो यहाँ से जो पांडव भगवान जी लोग सब यहाँ से माणा गांव गए थे, जो उत्तराखंड का लास्ट गांव बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जी ने भोलेनाथ जी की आराधना भी की थी। तो यहाँ पे अर्जुन जी के पंजे का निशान है। तो पहले भगवान जी के जो पंजे होते थे कितने बड़े होते थे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये पूजा जाता है पंजा। जय गंगा मैया। और यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं यहाँ मंदिर से आप लोग को माँ अलकनंदा के दर्शन भी करा देती हूँ। तो अलकनंदा माँ भगवती अपने विकराल रूप में इस तरीके से, तो बहुत ही ज़्यादा पानी का जल स्तर, तो बहुत ही ज़्यादा अलकनंदा मैया का जल स्तर बढ़ा हुआ है। अभी तो मैंने यहाँ पे परिक्रमा भी कर दी है। और यहाँ पे देखिए मंदिर में किस तरीके से गुब्बारे लगा रखे हैं जन्माष्टमी में, श्री कृष्ण भगवान जी के जन्मदिन के उत्सव में। इस तरीके से भोलेनाथ जी का मंदिर है और गुब्बारे कितने सुंदर तरीके से लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है नाग भगवान जी, यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ पे आपको पता होगा कि पीपल के पेड़ में सभी भगवान जी विराजमान रहते हैं। मंदिर में आके तो हमें शांति मिली और हमने पूजा अर्चना भी कर दी। कि मंदिर के आगे पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हम जा रहे हैं। तो चले जी, पहुँच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर में। तो आप लोग को भी हनुमान जी के दर्शन करवा देती हूँ मैं। तो हमारे जिले के महादेव जी का हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम, जय हनुमान। कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाई जाती है। राम गोपाल का झूला है, इस तरीके से बिठा रखा है। हनुमान मंदिर में यहाँ पे माँ दुर्गा जी की भी मूर्ति यहाँ पे है। तो आज तो यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी हनुमान जी के मंदिर में। मैंने आप लोग को दिखाया कि कितना सुंदर वहाँ पे कृष्ण भगवान जी को सजाया गया है और साथ ही पूरा मंदिर गुब्बारों से सजाया गया है। तो यहाँ पे देखिए टेंट भी इस तरीके से लगा रखा है और गुब्बारे लगा रखे हैं कृष्ण जन्माष्टमी जी के लिए। तो आज बहुत उत्साह से मनाया जाएगा श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन। और यहाँ पे शनिदेव जी विराजमान है। और यहाँ पे हनुमान जी का जो मंदिर है इतना सुंदर बनाया गया है। आज यहाँ पे जन्माष्टमी होगी कन्हैया भगवान जी की। और इस तरीके से देखिए टेंट लगाया गया है और यहाँ पे लोग भी हैं बैठे हुए। तो रात को यहाँ पे होगा पूरा प्रोग्राम। तो यहाँ पूरा जागरण रखा गया है कृष्ण भगवान जी के जन्म उत्सव के लिए। गुब्बारे कितने अच्छे से सजा रखे हैं, साथ में मंदिर के ठीक ऊपर से कितना अच्छा डेकोरेशन दे रखा है। तो ये है कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, तो श्री कृष्ण भी उन्हीं का ही रूप है। तो यहाँ पे जो है पंडित जी यहाँ पे भगवान जी का स्मरण कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग को भी उनकी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो जय श्री राम, जय हनुमान। तो हमने तो पूजा अर्चना भी कर ली है, मन को बहुत शांति मिली है। तो आज तो हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा मंदिरों में। जी आज हमने हनुमान जी के भी दर्शन कर दिए और साथ में देख लिया कि हनुमान जी मंदिर में कृष्ण भगवान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे सजावट की हुई है, पूजा अर्चना हो रही है। सही बात है। और बताए क्या, अब हमने जैसे दोनों भगवान जी के दर्शन कर लिए, भोलेनाथ जी के भी और वहाँ पे कृष्ण भगवान जी, हनुमान जी सभी के, माँ भगवती के भी। तो ये है मन को बहुत शांति मिलती है मंदिर में आके। और टाइम का तो पता ही नहीं चलता है जी कि कितना टाइम हो गया होगा। तो ये है, थकान भी नहीं लगती है, व्रत लेके समय का पता ही नहीं चलता क्योंकि मन में उत्साह रहता है जो वो अलग ही होता है। तो अभी हम घर के लिए जा रहे हैं। अभी तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ श्री कृष्ण भगवान जी के लिए पिंजरी। पिंजरी तो आप लोग को पता ही होगा कि बनती है जन्माष्टमी में, क्योंकि ये है कि कृष्ण भगवान जी, विष्णु भगवान जी का ही रूप है। चाहिए होगा पिंजरी के लिए, मैं उसमें डालूंगी। घी भी गर्म हो चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रसाद बनाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रसाद से ही करती हूँ।
भगवान जी के। और साथ में मैंने मक्खन भी निकालना है मलाई से। ये पिंजरी बन चुकी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में ये है कि हमारी क्यारी से अपने लायक की एक कद्दू निकल गया है। तो ये हरा कद्दू लगा हुआ है। तो हरा कद्दू तो बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है खाने में, और फ्रेश कद्दू है। इस तरीके से मैं काट दूंगी। मैंने यहाँ पे कद्दू भी काट दिया है। उससे पहले मैं यहाँ पे छौंकूंगी काले चने। मैंने कद्दू भी काट दिया है व्रत के भोग के लिए। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे छौंकूंगी काले चने जो मैंने भिगा रखे थे दिन में। तो यहाँ पे तेल जैसे गर्म होगा मैं काले चने छौंक दूंगी। तो जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैंने बगल में कद्दू को छौंकने के लिए कढ़ाई भी रख दी है। तो ये है, दो काम एक साथ हो जाएंगे। काले चने को छौंकने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ पे जीरा। तो जीरे का फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आता है काले चने में। और इसके बाद मैं डालूंगी तेज पत्ता और साथ में ये खड़े मसाले। तो खड़े मसाले डाल दिए। अब मैं टमाटर डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए हैं। तो ये टमाटर पकते रहेंगे। उसके बाद में मसाला एक कटोरे में बनाऊंगी, फिर डालूंगी मैं टमाटर में। तो जब तक टमाटर गल रहा था तब तक मैंने मसाला ही बना दिया। इसमें मैंने नमक भी डाला हुआ है और कश्मीरी मिर्च भी डाली हुई है, किचन किंग भी डाला हुआ है, धनिया भी डाला पिसा हुआ, हल्दी भी मैंने डाल दी है पिसी हुई। तो टमाटर भी अच्छी तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं। अब मैं मसाला डाल देती हूँ। तो ये है, तब तक मसाला भी पक जाएगा अच्छी तरीके से। ये एक कटोरी में मसाला बना के ये होता है कि पूरा मसाला मैश हो जाता है। इस तरीके से मैं मसाले को मिला दूँगी। बगल में तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। तो मैं कद्दू को भी छौंक लेती हूँ। और मैं कद्दू को भी डाल देती हूँ यहाँ पर। कद्दू का भी मैंने छौंका लगा दिया है। कद्दू को ढक दूँगी। मैंने कद्दू को तो यहाँ पे ढक दिया है। यहाँ पे देखिए मसाले भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो मैं अब डाल दूँगी यहाँ पे काले चने। तो काले चनों को भी मसालों में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ऐसे में हम काले चने बनाते हैं तो ये शॉर्टकट तरीके से बन जाते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। तो अब मैंने प्रेशर में लगा दिया है ढक्कन। अब ये है कि यहाँ पे प्रेशर में काले चने पकेंगे और साथ में यहाँ पे कढ़ाई में कद्दू ही पकेगा। तो कुछ और दिखाती हूँ। जी के जन्म के लिए इतने गुब्बारे अक्षत ने पंप से फुलाए हैं। तो सरल तरीका, सबसे बढ़िया तरीका कि पंप से गुब्बारे फुलाने का। और तो काले चना में बहुत सिक्की आ गई है तो मैंने गैस भी बंद कर दिया है। और यहाँ मैं कद्दू भी देख लेती हूँ। तो कद्दू भी पक चुका है। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने इस तरीके से सजा रखा है श्री कृष्ण भगवान जी के जन्मदिन में मंदिर को, ये गुब्बारे लगाते हुए। और हैप्पी बर्थडे श्री कृष्ण भगवान जी का दिया भी जलाया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे अब आरती पढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैं भोग भी लेके आ गई हूँ। तो हमारी जी ने कहा कि इलायची भी डाल देना भोग में। तो मैंने इलायची भी डाल दी है। तो मेरी जी ने कहा सूजी बाद में बनाना, पहले पूजा कर लेते हैं। तो अभी तो हमने आरती भी कर दी जी और मैंने। अभी मैं जाती हूँ सूजी बनाने के लिए। अभी मैं अपने किचन में आ गया हूँ और मैंने सूजी बनाने के लिए यहाँ पे कढ़ाई भी रख दी है। सूजी बना रही हूँ इस तरीके से। तो बगल में गैस में मैं रखूँगी गर्म पानी ताकि सूजी जल्दी बन जाए। तो मैंने बगल वाले गैस में रख दिया है पानी एक बर्तन में। अब मैं सूजी में डाल दूँगी गर्म पानी। सूजी में मैंने गर्म पानी डाल दिया और सूजी अच्छे से पकेगी। अब तो सूजी में मैं डाल दूँगी नारियल, ये कटा हुआ नारियल है। सूजी इस तरीके से मैं सूजी में मिला दूँगी कटे हुए नारियल को। सूजी तो बन के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे नारियल इस तरीके से डाल देती हूँ सूजी में। ये देखिए सूजी कितनी बढ़िया लग रही है। नारियल खोरा हुआ डाला है मैंने यूँ में। अब मैं गैस ही बंद कर देती हूँ। सूजी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसलिए सबसे पहले रोटी मैं बनाऊँगी गाय के लिए, उसके बाद भगवान जी के लिए भी बनाऊँगी। इस पे हमने भोग भी लगा दिया है कन्नू भगवान जी को। कन्हैया जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
हमारी जी भोग लगा रही है यहाँ पे। जी कितने बजे का टाइम हो गया? 12 बजे रात के 12 बज गए हैं। तो यहाँ पे जन्म हुई हूँ ना। हाँ जी, सब तो जितना था हाँ सबको मैंने भोग लगा दिया। अब आप भी लगा लो। तब जी भी लगा रही है अपने हाथों से भोग। भगवान जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे मेरी लड़की अक्षरा तो बहुत इंतजार में है, क्योंकि ये देखिए आज हमारी जी कृष्ण भगवान भक्त है, तो हमारी जी ने मंगाया है। तो ये देखिए कितना अच्छा केक मंगाया, और केक भी आया तो देखिए आज के दिन पीले कलर का ही केक आ रखा है। कृष्ण भगवान जी पीला कलर बहुत अच्छा मानते हैं, पीले कलर को। तो देखिए केक भी इसी तरीके का आ रखा है। तो अब यहाँ पे काटेंगे केक। तो कौन काट रहे हैं केक? ये काट रही है, भगवान जी का रूप होता है बच्चा। तो यहाँ पे केक काटे। अब अक्षरा काट रहे हैं यहाँ पे केक। हैप्पी बर्थडे कान्हा, हैप्पी बर्थडे कान्हा, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे कान्हा। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ताना। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो ताना। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तो बतला मधुर सुना दो तान। यहाँ पे अक्षरा भगवान जी को भोग लगाते हुए उनके जन्मदिन में केक अब अक्षरा ने यहाँ पे रख दिया है, भगवान जी के मुख में भी लगाया। और अब हमारी जी भी यहाँ पे कान्हा जी को केक का भोग लगाते हुए इस तरीके से। जी ने तो पूरा फूल ले लिया है कान्हा जी के लिए केक का। तो देखिए बहुत बढ़िया लगता है। जैसे हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो आज कान्हा भगवान जी का भी जन्मदिन मना दिया है, तो मैं भी यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ केक का। तो इस तरीके से जय कन्हैया जी, जय कन्हैया जी, जय कन्हैया जी। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे केक टेबल के ऊपर और यहाँ पे मंदिर। तो हैप्पी बर्थडे यहाँ पे लिखा हुआ है कन्नू भगवान जी के लिए, और सामने लाइटिंग भी हो रखी है लड़ियों से, और साथ में गुब्बारे भी लगा रखे हैं। तो बहुत सुंदर से यहाँ पे मनाया जा रहा है कन्हैया जी का बर्थडे। सभी को केक का भोग भी लगा दिया है यहाँ पे। तो ये देखिए 12-20 हो गए हैं। आज मैंने सब भोग बना दिया भगवान जी के लिए, और साथ में हमने काटा है केक भी कृष्ण भगवान जी के जन्मदिन में। तो ये है कि बच्चे लोगों ने भी बहुत साथ दिया, साथ में जगे रहे। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।